अच्छा देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, यानी कि कस्टमाइजेशन के अंदर, कि सबसे पहले तो पता हो कि आपने करना क्या है, कस्टमाइजेशन क्या करनी है। और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आपको पता हो कि मैंने किस जगह पे करनी है। अब यहाँ पे फ्रंट पे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे पिक्चर, ये प्रोडक्ट एक फीचर आइटम शो हो रहा है, लेकिन बैक पे कोडिंग पे ये कहाँ पे बना होगा। ये ओवर कलेक्शन यहाँ पे शो हो रही है, कोडिंग में किस जगह पे आएगी। ये तीन इमेजेस हैं, ये किस तरह से वर्क करेंगे बैक पे कोडिंग में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप बैक से कोडिंग से उस जगह तक पहुंच जाएं। अब फर्ज करेंगे मुझे इसकी जगह मालूम करनी है, ये पिक्चर कैसे वर्क कर रही है, कहाँ पे चल रही है। अब सबसे पहले तो मुझे कौन बताएगा कि ये कौन सा टेम्पलेट है हमारे पास। इंडेक्स टेम्पलेट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोडिंग में जाएंगे और इंडेक्स टेम्पलेट को जाके थोड़ा स्टडी करेंगे। टेम्पलेट में जाके इंडेक्स टेम्पलेट की फाइल को ओपन करेंगे। इसके अंदर ये कोडिंग हुई है बहुत ज़्यादा। अब मुझे मालूम करना है कि ये इमेज कैसे लगा हुआ है। मुझे इतना पता है कि ये इंडेक्स डॉट लिक्विड के अंदर है। उसको राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये एक हैरफ की कमांड है और फिर उसके बाद ये ऊपर राइटिंग हुई है बिफोर। ये टेबल कैप्शन के नाम से क्लास है, टेबल बैकग्राउंड के नाम से है, ब्लॉक है, उसके बाद टॉप लेफ्ट बैनर है, फिर ये टॉप बैनर की एक आईडी लगी हुई है और आगे क्लास टॉप बैनर रैपर लगी हुई है। अब यहाँ से मुझे आइडिया हो रहा है कि ये पूरा जो एक सेक्शन बना हुआ है, इसकी ये डिव है जिसकी आईडी टॉप बैनर है और क्लास टॉप बैनर रैपर है। आप इस आईडी को भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है टॉप लेफ्ट बैनर, उसको कॉलम 6 अलाउ हुए हैं और कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल जो है वो 12 अलाउ हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक ले रहा हूँ। क्लास को मैंने डबल क्लिक किया तो ये एडिट पोजीशन में आ जाता है, यानी कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इस तरह से। फिर इसको आपने क्लास को सिलेक्ट करना है। इस क्लास यानी इस डिव के अंदर तीन क्लासेस अप्लाई हुई हैं, एक टॉप लेफ्ट बैनर है और एक कॉलम SM6 है और एक कॉलम XS12 है। तो यहाँ से हम इसको लेते हैं टॉप लेफ्ट बैनर को, इसको राइट क्लिक किया, कॉपी और इंडेक्स में जाके कंट्रोल F करें और पेस्ट कर दें तो ये आपको फौरन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये आ रहा है टॉप लेफ्ट बैनर। अब ये कैसे बन रहा है, कैसे चीज़ ये बनाई जा रही है। डिव ब्लॉक ये HTML है सिंपल, फिर ये डिव क्लास टेबल ब्लॉक है और ये आपकी पिक्चर लगी हुई है। अब ये पिक्चर कैसे वर्क कर रही है, इसके अंदर इमेज का ही टैग है HTML का। सोर्स के अंदर यहाँ पे आपका ये सोर्स बन रहा है, ये सोर्स की एक बेसिकली लिक्विड प्रोग्रामिंग का ये कोड है। इसके अंदर ये एक नाम दिया जा रहा है B6 के नाम से। अपेंड का मतलब होता है शामिल करना या ज्वाइन करना या साथ मिला देना। B6 को अपेंड किया जा रहा है, यानी कि साथ इसके ऐड किया जा रहा है .jpg। अब B6.jpg ये एक लफ्ज़ बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आगे ये बार के बाद बताया था कि ये फिल्टर लगा हुआ है, यानी ये बार के बाद जो भी लफ्ज़ होगा इसको फिल्टर हम बोलते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है ये चीज़, और ये एक फिल्टर है। अब ये फिल्टर क्या है, एसेट यूआरएल। एसेट यूआरएल का मतलब क्या है कि फाइल की लोकेशन क्या है, फाइल का यूआरएल क्या है। एसेट यूआरएल जहाँ पे भी यूज़ हो तो ये आपका आइडेंटिफाई कर रहा है एसेट फोल्डर को। एसेट फोल्डर के अंदर B6.jpg ये एक फाइल है, पिक्चर है। एसेट फोल्डर में जाके देखते हैं इसको। B6.jpg ये फाइल पड़ी है एसेट फोल्डर, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वही पिक्चर होगी जो यहाँ पे ये लगी हुई है। समझ आ गई बात की। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और पिक्चर अपलोड करता हूँ। इसमें पिक्चर एसेट फोल्डर में ऐसे अपलोड नहीं होती, देखते हैं। हाँ, ऐड न्यू एसेट, यहाँ से आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और फर्ज करें कि मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ और इसको अपलोड एसेट करते हैं। अब इसका नाम ये आ रहा है
इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी करके index.liquid में जो ये लफ्ज़ था B6 इसको मैं पेस्ट कर दूंगा वहाँ पे और सेव करूँगा। उसके बाद साइट को रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ पे वो पिक्चर चेंज होगी। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि वो पिक्चर जो हमने अपलोड की थी वो डिस्प्ले हमने कर लिया स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर जहाँ पे मेन लगानी थी। अब ये नाम जो पहले आ रहा था, जो इसका फर्स्ट था B6 बेसिकली क्या है, अगर मैं कस्टमाइज थीम के अंदर जाता हूँ और यहाँ से हम आ जाते हैं जी मैकर मेन्यू, माई कस्टम होम पे था, इसके अंदर यहाँ पे ये पिक्चर अपलोड होती है जो हमने वहाँ से चेंज की थी। अभी बैक से कोडिंग के अंदर उसका नाम चेंज किया था, उसने एसेट फोल्डर से वो नाम लिया और वो डिस्प्ले कर दिया। लेकिन क्लाइंट जो है उसको बैक से कोडिंग का नहीं पता होता, वो कोडिंग से कैसे चेंज करेगा। उसके लिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देनी है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दी हुई है। इधर से मैं क्लिक करता हूँ, पिक्चर को मैं सेलेक्ट करूँगा जो भी मुझे अपलोड करनी है, जैसे कि मैंने अपलोड किया है। इसको मैंने सेव किया, अब ये अपलोड हुई है और फौरन यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, ये भी चेंज हो जाएगी तो, लेकिन आपने देखा है कि कोडिंग के अंदर यहाँ पे B6 ही था, लेकिन हमने जो फाइल अपलोड की थी उसका कोई नाम और था जो हमने पहले अपलोड की। अब ये पिक्चर चेंज हो गई, यहाँ पे हमने अपलोड की है वो बैक से चेंज हो गई है। पिक्चर का नाम जो हमने अपलोड किया है वो मेरे ख्याल से कुछ किटी फ्लावर के नाम से था। अगर आप यहाँ पे एसेट फोल्डर में जाके देखें तो जो हमने कॉल की हुई है इंडेक्स फाइल के अंदर ये नाम B6 एसेट फोल्डर में, अब आप जाके B6 को ओपन करेंगे तो क्या होगा कि इसको मैं बंद करता हूँ, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे कि तो B6 आपकी वो पिक्चर होगी जो यहाँ से हमने अपलोड की थी। यानी कि आप थीम कस्टमाइज के अंदर जो भी फाइल आप पिक्चर अपलोड करते हैं उसका नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जो कोडिंग के अंदर कॉल हुआ होता है, जिसने कोडिंग में डिस्प्ले होना होता है। अब index.liquid के अंदर यहाँ पे B6 है और B6 अब हमने जो फ्रंट से अपलोड की है उसका नाम चेंज हो चुका है, वो B6 फाइल है जो कि हमने अपलोड की थी। समझ आई बात की आपको? एक तो ये पॉइंट हो गया, इस तरह से आप स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंचते हैं। अच्छा, जब क्लाइंट कहता है कि फर्ज करें कि मुझे यहाँ पे ये 3 सेक्शन बने हुए हैं, मुझे एक और सेक्शन यहाँ पे चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको इस पोजीशन तक पहुंचना है, बैक से कोडिंग से इस जगह पे पहुंचना है कि ये कहाँ पे बने हुए हैं। इसका भी सेम वही तरीक़ेकार है, राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोशिश करें कि ये सेक्शन कंप्लीट बना हुआ है। सिलेक्शन की क्लास है वाई चूज अस रैपर। जितने भी प्रोग्रामर या जिसने ये थीम बनाया होता है उसने डिज़ाइनर फ्रेंडली या डेवलपर फ्रेंडली बनाया होता है कि कोई भी डेवलपर इसको फ़ौरन आसानी से समझ सके। अगर उसने सिर्फ अपने तक महदूद रखना है तब वो अपनी मर्जी की यहाँ पे क्लासेस देता है, जिसका सिर्फ उसे ही पता होता है, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब लिखा है वाई चूज एस रैपर, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये अब कौन सा टेम्पलेट है, इंडेक्स ही है, तो हम index.liquid के अंदर ही दोबारा इसको सर्च करेंगे। कंट्रोल F किया और कंट्रोल V से पेस्ट, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया वाई चूज एस। अब इसके अंदर ये एक सेक्शन बना हुआ है कंप्लीट,
ये ऊपर लिक्विड फॉर्मिंग अभी थोड़ी नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ HTML की फिलहाल बात कर रहा हूँ, लिक्विड फॉर्मिंग भी इंशाल्लाह करेंगे। अब इसके अंदर देखें, यहाँ पे आपका ये सेक्शन बन रहा है, इसके अंदर div id ब्लॉक, बॉटम ब्लॉक बन रहा है, div क्लास कंटेनर बन रहा है, div क्लास रो बन रही है, और ये आगे क्लास लगी हुई है why choose us inner, ये why choose us रैपर है और ये उसका एक इनर है। यहाँ पे हेडिंग आ रही है why टाइटल, यानी why choose us का जो टाइटल है। यहाँ पे ये फ्रंट से जो भी टाइटल हम अपलोड करेंगे वो इस कमांड के थ्रू, क्या कहते हैं कि ये जो why choose us लिखा है ये आपका इस कमांड के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का लिखना चाह रहा हूँ तो लिख देता हूँ माई कस्टम टाइटल, इसका मैंने सेव किया। सेव के बाद रिफ्रेश करेंगे तो आप वाई चूज की जगह पे जो हमने बैक से स्टैटिक कर दिया है, फिक्स कर दिया है, वो ही रहेगा। अब ये देख लीजिए चेंज हो गया। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस रिटर्न कर रहा हूँ, सेव कर दिया। अब मुझे मैं कह रहा था कि यहाँ पे मैं एक और सेक्शन चाहिए था। अब इससे आगे चलते हैं, UL है। UL का ऑलरेडी पता है आपको, लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर क्लास लगी है why choose us, सॉरी why content। अब ये लिक्विड फॉर्मिंग है, फॉर लूप लगा हुआ है। लूप के शायद पहले जिक्र नहीं किया। लूप क्या होता है कि इसके अंदर जितना डाटा इसको मिलता रहता है वो डिस्प्ले करता रहता है। जब डाटा इसको मिलना स्टॉप हो जाता है तो वो स्टॉप हो जाता है, डिस्प्ले नहीं करता। अब ये कैसे वर्क कर रहे हैं देखिए इसको थोड़ा सा। फॉर लूप बेसिकली एक कमांड है, आई इसको हमने अपनी मर्जी से वर्ड दिया है, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे हमने इसको कंडीशन दी है कि 1 से लेके 3 तक, यानी इसने 3 चीजें डिस्प्ले करनी है। कैप्चर वेरिएबल बनाने के लिए होता है, क्या चीज कैप्चर कर रहा है, इमेज। आगे वाई ब्लॉक आई अंडरस्कोर इमेज, फिर उसके बाद हेडिंग अप्लाई हो रही है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन अप्लाई हो रही है। यानी कि बैक से फॉर लूप के अंदर एक सेक्शन बनाने के लिए 3 चीजें कैप्चर की जा रही हैं, उनको अपनी मर्जी के नाम दिए जा रहे हैं। अब वो एक ब्लॉक है, ये आपका एक ब्लॉक है ये वाला, इसके अंदर 3 चीजें हैं, एक ये पिक्चर है, एक ये हेडिंग है और ये कंटेंट है। सबसे पहले इमेज कैप्चर किया जा रहा है, जो यहाँ पे ये इमेज लगा हुआ है। फिर उसके बाद कैप्चर किया जा रहा है हेडिंग, ये हेडिंग है। फिर उसके बाद कैप्चर किया जा रहा है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ये आपकी, यानी कि क्या होता है कि आपको बैक से कमांड दी जा रही है, उसके अंदर इमेज लिया जा रहा है, हेडिंग ली जा रही है, डिस्क्रिप्शन ली जा रही है और फिर आगे ये डिस्प्ले किया जा रहा है। अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक LI है, इस LI के अंदर कॉलम असाइन हुआ है, कॉल SM4, कॉल एक्स्ट्रा स्मॉल 12। कॉल SM4 का मतलब क्या है, टोटल हमारे पास कितने होते हैं 12, तो उसको 4 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास क्या रह जाता है 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 सेक्शन है, हमें यहाँ पे कितने करने हैं 4 डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे SM3 कर देंगे। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया, आप देख रहे हैं अब ये 3 कॉलम के अंदर एक की जगह यहाँ पे बन गई है। लेकिन हमारा जो कंटेंट आ रहा है वो यहाँ पे हमने 3 का डिस्प्ले किया हुआ है, यानी उसको लिमिट दी है कि वो सिर्फ 3 कॉलम बनाए, 3 कह सकते हैं कि LI डिस्प्ले करें। ये एक LI के अंदर यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो रहा है, सेम वही है image.png, जो भी इमेज अपलोड किया जाए। फिर उसके बाद हेडिंग अप्लाई हो रही है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन अप्लाई हो रही है। और ये लूप जो है फ्रंट से डाटा लेता है। अब ये कैसे डाटा ले रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें माई कस्टम होम पेज के अंदर जो वाई चूज अस का ब्लॉक है, ये वाई चूज अस ब्लॉक है, इसके अंदर ये टाइटल आ रहा है
जो कि यहाँ पे हम देते हैं, ये वाई चूज अस, ये जो टाइटल है ये इस जगह पे लिखा गया और ये इधर डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ माई कस्टम, तो वो देखें फौरन चेंज हो रहा है, फौरन चेंज हो गया। अब इसके अंदर बाद बैकग्राउंड इमेज है जो ये डिस्प्ले हो रही है, इसको मैं अभी स्टडी नहीं किया, यानी बताया नहीं है कि इसके बारे में ये कैसे पिक्चर बैक पे लगी है। फिलहाल हम ब्लॉक को देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है ब्लॉक 1, ये वाला। इस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले आइकन डिस्प्ले किया गया है, फिर हेडिंग डिस्प्ले की गई है, फिर आपकी डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हुई है। अब ये एक सेटिंग है, फिर आगे ये दूसरी सेटिंग है, ये तीसरी सेटिंग है। अब हमारे पास चौथी सेक्शन की ब्लॉक की तो सेटिंग नहीं है, तो फिर कैसे डिस्प्ले करेंगे? एक तो है कि हम इसका एक और नीचे ऑप्शन बना दें 4 नंबर में। आसान हल वही है कि हम यहाँ पे भी वो चीज़ें डाल दें, यानी चौथा एक ब्लॉक बना दें। लेकिन फिलहाल मैं कोडिंग से पहले बताता हूँ कि कोडिंग से हम कैसे चीज़ डिस्प्ले करेंगे। मैं यहाँ से LI ले रहा हूँ, Ctrl+C से कॉपी किया मैंने इसको, और फॉर लूप के बाद ये फॉर लूप खत्म हो रहा है, लेकिन UL के अंदर ये इस तरह से यहाँ पे देखें आई है। आई मैंने बताया था यहाँ पे ये खुद से देना है आपने। ये एक कमांड हमने यानी कि एक अपनी मर्जी का नाम दिया है जिसके अंदर वैल्यू 1 by 1 आती है। पहले वो ब्लॉक 1 का क्या ले रहा है कि इधर 1 लेगा, इमेज कैप्चर किया जा रहा है और उसके साथ y ब्लॉक 1 लिखा जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 आएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब लूप के अंदर दोबारा देखा जाएगा कि उसके अंदर दूसरी वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 2 डालेगा, इस जगह पे अब 2 लेगा और फिर इधर 2 को डिस्प्ले करता जाएगा। अगर मैं कोडिंग आपको दिखाऊं, देखें इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग बैक पे ही रहती है। अब ये एक ब्लॉक बन रहा है पूरा, इसके अंदर y इमेज की क्लास लगी और इसके देखें y ब्लॉक 1 अंडरस्कोर इमेज, ब्लॉक 1 ये लफ्ज 1 यूज हुआ है। इधर देखें कोडिंग के अंदर ये सोर्स के अंदर इमेज ये है, इसमें y ब्लॉक यहाँ पे 1 आ गया है इसके साथ, और वो यहाँ पे आ रहा है और उसके साथ png को एम्बेड किया गया है, अपेंड किया गया है। तो यहाँ पे ये उसने ये 1 लफ्ज ऐड किया है। अब दूसरा देखें, ये आपकी जो लफ्ज आ रहा है क्वांटिटी, ये बेसिकली यहाँ पे कॉल हो रहा है, ये 1 by 1 इधर डिस्प्ले कर रहा है सेटिंग के अंदर से। ये हेड इसके अंदर पहले फर्स्ट आएगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरे डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट आ जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब जो दूसरा ब्लॉक है उसके अंदर देखें, ये वाला ब्लॉक, इस इमेज का नाम भी वही है। ऊपर वाले इमेज का देखें y ब्लॉक 1 डॉट इमेज है, इसका नाम है y ब्लॉक 2 इमेज है, यानी नाम हमने यहाँ पे ये दिए हुए हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? ये y ब्लॉक आगे यहाँ पे बार बार कॉलम ब्लॉक के हिसाब से नंबर चेंज हो रहा है, पहले फर्स्ट आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब यहाँ पे देखें जो हमने ये कस्टम बनाना है, ये वाला मैं कस्टम बनाने लगा हूँ। इसके अंदर मैं क्लास इसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है 4 कर दूंगा, ये 4 होगी। और इस जगह पे मैं इमेज अब लूप से नहीं आ रहा हमारा, ये मैंने लूप से बाहर रख दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो कोई और इमेज देख लेते हैं b3.jpg, इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, b3 अपेंड कर दिया jpg, यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। अब मैं इधर ये सेटिंग तो वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये लूप से यहाँ पे बनाई गई थी और सिर्फ 3 ब्लॉक्स के लिए बनाई गई थी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई कस्टम, लूप के अंदर डालूंगा मैं, वो बताता हूँ कैसे वर्क करते हैं। लूप के अंदर फिलहाल हमने 3 का ही डिस्प्ले किया हुआ है, 3 पीछे से उसे ब्लॉक मिल रहे हैं, चौथा ब्लॉक नहीं मिल रहा। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा, लूप 4 टाइम रन होगा, लेकिन चौथा वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, खाली करेगा, क्योंकि उसको पीछे से वैल्यूज नहीं मिल रही, ये तीनों, उसको 3 ब्लॉक की वैल्यूज मिल रही। तो लिहाजा हम लूप से फिलहाल 3 ही डिस्प्ले कर रहे हैं और एक
हम स्टैटिक डाल रहे हैं यहाँ से, ये जिधर हमने कस्टमाइजेशन मैंने अभी बताई थी, ये 3 ब्लॉक की इसको सेटिंग यहाँ से जा रही है। ये लूप के अंदर फर्स्ट यानी कि ये 3 चीज़ें जाती हैं, पिक्चर जा रही है, हेडिंग जा रही है, डिस्क्रिप्शन, ये फर्स्ट उसको मिलता है तो ये डिस्प्ले कर देता है। फिर उसको ये चीज़ें मिलती हैं 3, यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। फिर ये थर्ड मिलती हैं, तो अब चौथी सेटिंग यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या डिस्प्ले करेगा यहाँ पे लूप। अब चौथी सेटिंग जो है हम कस्टम बना रहे हैं। एक तो ये मैंने बना दी है यहाँ पे, वेलकम टू CGS टेक्नोलॉजीज, ये मैंने उसको डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। इसको मैं अब सेव करता हूँ। अब इधर मैं आके रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखें ये यहाँ पे वर्क करना शुरू हो गया। इमेज की कोई मिस्टेक होगी जिस वजह से ये डिस्प्ले नहीं हुई। इमेज को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये कॉल, जब हम विदाउट कामों के लिखते हैं तो ये वेरिएबल कॉल होता है। जैसे देखें यहाँ पे ये ऊपर इमेज वेरिएबल कॉल हो रहा है, इसको हमने कामों के अंदर देना है, तब ये डिस्प्ले होता है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये वो इमेज जो हमने उसका नाम दिया था वो डिस्प्ले हो गई। तो इस तरह से ये हमने एक कस्टम सेक्शन ऐड किया है। ये लेकिन तरीका गलत है जो मैंने अभी ऐड किया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये, इसलिए ये मैंने किया है। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से बनाता हूँ कि ये कैसे यहाँ पे हम एक नया ब्लॉक ऐड करेंगे और फिर वो उस ब्लॉक की सेटिंग कैसे डिस्प्ले होगी। हमने एक जगह बना दी हुई है, उसके कॉलम 3 बना दिए, यहाँ पे कॉलम SM3 कर दिया था, लेकिन बैक से उसको लूप के अंदर 3 ही ब्लॉक मिल रहे हैं। चौथा ब्लॉक अब हमने कैसे बनाना है देखें। अच्छा, यहाँ पे ये ब्लॉक जो है इसका नाम आ रहा है वाई चूज अस। इसके अंदर ऑलरेडी 3 ब्लॉक्स हैं। जो ये आपका कस्टमाइजेशन, ये पूरी जो सेटिंग होती है, ये शायद मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कहाँ बनी होती है, किस फाइल में। लास्ट लेक्चर में आपको बताया मैंने कि ये जो कस्टमाइजेशन वाला पूरा ब्लॉक है, ये बैक पे एक फाइल के अंदर बना होता है। हाँ जी, सेटिंग स्कीमा की फाइल है, और ये कहाँ पे होगी, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, सेटिंग अंडरस्कोर स्कीमा, इस फाइल में जाएंगे। ये फाइल है जिसके थ्रू ये आपके पूरा सेक्शन बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि होम पेज की सेटिंग के अंदर वाई चूज एस ब्लॉक जो है, इसके अंदर एक और ब्लॉक ऐड करना है। मैं यहाँ पे सेटिंग स्कीमा के अंदर कंट्रोल F करूँगा, वाई लिखूँगा, ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये आपका वाई है। हेडर, हेडर होता है टाइटल, वाई चूज एस। फिर उसकी टाइप आगे चेक बॉक्स की है, तो मैं ये साथ साथ दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, सबसे पहले ये हेडिंग आ रही है जो कि यहाँ पे ये वर्ड है वाई चूज एस। फिर आगे चेक बॉक्स बनाया गया, फिर आगे टेक्स्ट की हेडिंग दी गई है, फिर उसके बाद इमेज कॉल किया गया। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो ये ब्लॉक 3 खत्म हो रहा है, यानी ब्लॉक 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ब्लॉक 3 हेडिंग, ये इमेज आएगा पहले, फिर हेडिंग आ रही है, फिर डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो सेटिंग स्कीमा के अंदर यहाँ से मैं सेटिंग कॉपी कर रहा हूँ, कहाँ तक, ये डिस्क्रिप्शन तक, ये ब्लॉक 3 डिस्क्रिप्शन है। इसको मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया और मैं यहाँ पे एक दफ़ा एंटर करके पेस्ट कर देता हूँ। अब ये एक नया पूरा ब्लॉक पेस्ट हो चुका है, लेकिन इसमें आपने चेंजेस करनी है। ब्लॉक 4 नाम देना है सबसे पहले इसको, फिर आगे इमेज था, इसके अंदर वाई ब्लॉक 4 कर देना है। ये लूप से नंबर बन रहा था 1 2 3, अब वो 4 भी वहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद टेक्स्ट है, वो नाम आ रहा है 4 से, फिर उसके बाद ये है, ये 4 से आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 से आ जाएगा।
अब मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। अब हाँ हाँ ये बिफोर कर दिया। तो ये हमने पूरा एक ब्लॉक कस्टमाइजेशन में बना दिया है। इस जगह पे अब रिफ्रेश करेंगे इसको सेव करके। अब मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ, रीलोड कर गया हमने। माई कस्टम होम पेज के अंदर आते हैं और यहाँ पे वाई चूज अस के अंदर देखें, ये वाई चूज अस था, इसके अंदर यहाँ पे ब्लॉक 4 हमने ऐड किया बैक से। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट सबसे पहले आइकन अपलोड करता हूँ। आइकन इधर कोई है नहीं, मैं फिलहाल ये आइकन कोई कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैंने सेव किया, डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। ये मैं चूज आइकन पे क्लिक करके ये मैं आइकन को अपलोड किया। यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ वेलकम, और यहाँ पे मैं इसको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ CGS टेक्नोलॉजीज। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये डिस्प्ले नहीं होगा लेकिन हमने यहाँ से ऐड कर दिया है। अब बैक पे जाके जिधर हमारा वो सेक्शन बना हुआ है, सिंपली आपने यहाँ पे जस्ट 3 की जगह पे 4 कर देना है और इसको सेव करेंगे तो वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये सेटिंग सेव होगी और इधर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा चौथा सेक्शन बन गया। क्या चेंजेस की हमने सेटिंग स्कीमा के अंदर, पूरा एक ब्लॉक ऐड किया है, उनके जहाँ पे नंबर थे या नाम थे उनके अंदर जस्ट एक चीज़ की चेंजिंग की है, पूरा नाम चेंज नहीं करना। याद रखें जो यहाँ पे आईडी होती है, ये आईडी हर एक की आईडी कॉल हो रही होती है, ये आईडी कॉल हो रही है, ये आईडी कॉल हो रही है इसकी। तो ये आईडी के अंदर जस्ट जैसे दूसरे ब्लॉक बने होते हैं उसी तरह से उनमें चेंजेस कर रही है। जैसे कि सबके अंदर सेम नाम है, जस्ट एक एक नंबर चेंज हो रहा है, सेम उसी तरह से एक एक नंबर हमने 4 ऐड किया है। तो इस तरह से ये हमने एक नाम जस्ट ऐड किया है और बेसिकली ये आईडी जो यहाँ पे दी जाती हैं, फर्ज करें अब हमने पिक्चर की आईडी दी है, ये y block4 image.png। अगर आप देखें तो कोडिंग के अंदर जो चौथा ब्लॉक होगा उसका ये इमेज का नाम होगा। समझ आ गई बात की? तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। और दूसरी हमने क्या चेंजेस की थी, हमने यहाँ पे SM4 की जगह पे 3 किया था। अगर मैं यहाँ पे 4 ही रहने देता फिर क्या होता, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो जाता कि ये जो चौथा ब्लॉक हमने ऐड किया वो नीचे शो होता। पिक्चर अब कोई भी कॉल की जा सकती है, कोई भी टेक्स्ट इसको दिया जा सकता है। देख लें यहाँ पे ये 3 शो हो रहे हैं और वो नीचे चलाइए। तो लिहाजा इस तरह की ये चेंजेस आपने देखनी है। तो आज का यही लेक्चर था ऑलमोस्ट, तो फिर इसको आप कंप्लीट करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद